पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा कांग्रेस ने झूठी रील बनाने की इंडस्ट्री खोल रखी है। कांग्रेस चाहती है कि देश में पैनिक क्रिएट हो जाए। सीएम नीतीश की समृद्धि यात्रा का आज 5वां दिन, बेगूसराय में विकास योजनाओं की समीक्षा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी रहे मौजूद। समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण का आखिरी दिन, बेगूसराय में सुबह से महिलाएं सीएम को सुनने पहुंची। नीतीश कुमार ने कुल 274 करोड़ की योजनाओं की दी सौगात। बेगूसराय को सीएम नीतीश कुमार का संबोधन, कहा सभी धर्म जाति के लोगों के लिए कर रहे काम, मदरसों को दी जाएगी सरकारी मान्यता, 50 लाख घर करने पर लगेंगे सोलर पैनल, कई विकास कार्यों को मिली है स्वीकृति। बेगूसराय में सीएम के आगमन से पहले सुरक्षा चूक, हेलीपैड कैंपस में घुस गया सांड, पुलिसकर्मियों को दौड़ाया, कैंपस में अफरा तफरी का माहौल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चाओं के बीच बिहार में सियासत हुई तेज। आरजेडी ने पार्टी कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाकर बीजेपी पर कसा तंज। पोस्टर वॉर पर सियासत हुई तेज। कांग्रेस ने आरजेडी पोस्टर का समर्थन किया, कहा बीजेपी सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि परिवार को तोड़ती है। शेखपुरा के सरवा गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा कुछ समय में होगी शुरू। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बिहार के 43वें राज्यपाल बने सैयद अता हसनैन, आज राज्यपाल ने किया शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण के बाद नवनियुक्त राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने कहा, मैं पीएम का शुक्रगुजार हूं, उन्होंने मुझे इस लायक समझा, बिहार जैसे राज्य का राज्यपाल बनाया। बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने अता हसनैन को राज्यपाल पद की शपथ लेने पर दी बधाई, कहा हम उनका बिहार में स्वागत करते हैं। बिहार के अगले सीएम के नाम की चर्चा हुई तेज। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का बड़ा बयान, कहा एनडीए का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा नाम। राज्यसभा चुनाव की गहमा गहमी तेज, आज शाम 6 बजे उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर बड़ी बैठक। गैस की किल्लत को लेकर सियासत हो गई तेज। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर लगाए आरोप, राज्य में अराजकता फैलाने के आरोप। इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी पर कसा तंज, कहा बाबूलाल मरांडी का जैसे जैसे उम्र बढ़ रही वैसे वैसे सोच छोटी होती जा रही। ईरान ने भारत को बड़ी राहत दी, एलपीजी से भरे 2 टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ले जाने के लिए दिया ग्रीन सिग्नल। पश्चिम एशिया के हालात के बीच ईरान का ये फैसला अहम। अफवाहों के बीच सीतामढ़ी में रसोई गैस किल्लत से हाहाकार मच गया, सिलेंडर के लिए सुबह से लंबी कतार। पटना में गैस की कमी से निपटने के लिए महावीर मंदिर में तैयारियां शुरू, इंडक्शन और लकड़ी चूल्हे पर प्रसाद बनेगा। शिवहर में रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर भड़का लोगों का गुस्सा, सड़क पर गैस सिलेंडर रखकर किया गया प्रदर्शन, कालाबाजारी जमाखोरी के खिलाफ प्रशासन कर रही कार्रवाई। बेटा में गैस सिलेंडर के लिए सुबह 4 बजे से लंबी कतार लग गई, लोगों की प्रशासन से मांग, गैस आपूर्ति सुनिश्चित कर होम डिलीवरी को सुचारू करें। झारखंड के गढ़वा जिले में गैस के लिए मारामारी हो रही, वितरण सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारी से लगा रहे गुहार। भागलपुर के नौगछिया में गैस आपूर्ति को लेकर प्रशासन है सख्त, एजेंसी संचालकों के साथ की गई बैठक, आवश्यक निर्देश दिए गए। आरा के कोइलवर थाना क्षेत्र में गैस एजेंसी के मुंशी में लूटपाट मामले में एक आरोपी गिरफ्तार, 19 जनवरी को फायरिंग करते हुए 55,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। सीतामढ़ी में रसोई की किल्लत के बीच डीएम के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारियों ने गैस वितरण केंद्र में भंडारण की जांच की, कई गैस एजेंसी में अनियमितता मिलने पर एजेंसी मालिक से पूछताछ जारी। चाईबासा के जगन्नाथपुर में अवैध बालू कारोबार पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, सीओ ने छापेमारी कर 4 अवैध बालू में ट्रैक्टर किए गए जब्त। चतरा में कोर्ट से गवाही देकर लौटे युवक की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, जांच में पुलिस जुटी। हंसडीहा कुड्डा रेल लाइन पर बबन खेला और चरबुटिया गांव में ट्रेन से कटकर 2 युवक की मौत, आरपीएफ हंसडीहा पुलिस मौके पर पहुंची। जामताड़ा के कमलिया गांव में पुलिसकर्मी के बंद घर में हुई लाखों की चोरी, परिवार के साथ रांची गया था युवक। हजारीबाग के दारू थाना क्षेत्र में पुलिस ने 3.43 ग्राम ब्राउन शुगर किया जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। रांची में गैंगस्टर प्रिंस खान ने दवा कारोबारी से मांगी 1 करोड़ की रंगदारी, ऑडियो मैसेज भेजकर रंगदारी की मांग की। रोहतास के डेहरी में मेडिकल की तैयारी करते 19 साल के छात्र ने कर लिया आत्महत्या, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। किशनगंज के दिघल बैंक थाना क्षेत्र में देर रात अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार युवक की मौत। छपरा में कथित जहरीली शराब कांड से मचा हड़कंप, मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 5।
छपरा के मशरक और पानापुर में संदिग्ध मौत के बाद सारण के डीएम ने सदर अस्पताल पहुंचकर बीमार लोगों से की मुलाकात। छपरा की घटना के बाद मोतिहारी पुलिस सचेत हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12,100 लीटर देसी शराब किए नष्ट। किशनगंज के रामपुर चेकपोस्ट पर विशेष अभियान में पुलिस ने पिकअप वैन के टायर में रखी शराब की बरामद। जगदीशपुर उत्पाद एवं मद्य निषेध थाने की पुलिस ने शराब कारोबारी पर छापेमारी में 5 लाख की शराब जब्त कर ली। आरा भोजपुर के बहिया थाना क्षेत्र में युवक को घर में घुसकर मारी गई गोली, गंभीर हालत में युवक जख्मी। बेटा में लाइब्रेरी के लिए निकली छात्रा 48 घंटे से लापता, परिवार ने जताई अपहरण की आशंका। छपरा में आरपीएफ ने वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। आम्रपाली एक्सप्रेस ट्रेन से 110 कछुए बरामद। सीतामढ़ी के मेजरगंज थाना क्षेत्र में 8वीं के छात्र की हत्या, परिजनों का सिर पर डंडे से वार का आरोप। बेगूसराय में खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे लोग, फायरिंग करते एक युवक का वीडियो वायरल। शेखपुरा में एक फाइनेंस कंपनी में 2 लाख का गबन करने वाले आरोपी फील्ड ऑफिसर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। औरंगाबाद के NH-19 पर वाहन से कुचलकर एक अधेड़ की मौके पर मौत, ऑटो लेने के लिए सड़क पार कर रहा था अधेड़। मुंगेर के जमालपुर के बाबानगर में आनंद संभूति मास्टर यूनिट अमझर में धर्म सम्मेलन का आयोजन, कार्यक्रम में देश विदेश से आए साधकों ने लिया हिस्सा। शेखपुरा के करांडे क्षेत्र के लहना गांव में 35 साल के युवक ने रस्सी से लटक कर ली आत्महत्या, पुलिस मौके पर पहुंची, त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी। मोतिहारी के पताही चौक मोड़ के पास महिला से नकली नोट देकर 20,000 रुपए की ठगी, बातों में उलझाकर बदले नोट और हुआ फरार। पूर्णिया के मधौर गांव में मकई के खेत में एक प्राइवेट शिक्षक का मिला शव, आबिद को चाकू मारकर कर दी गई हत्या। आरा में सहकारिता विभाग ने 1 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया, पैक्स और व्यापार मंडल के अध्यक्षों को दी गई जानकारी। आरा में गोली लगने से महिला हुई घायल, इलाज के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। मोतिहारी में पुलिस ने एक कार से 945 बोतल नेपाली शराब की जब्ती की, आरोपी गिरफ्तार। पटना के महावीर कैंसर संस्थान में दावत इफ्तार का आयोजन, आपसी भाईचारे और सौहार्द का अनोखा संदेश दिया। अररिया में AIMIM के जोकीहाट से विधायक मुर्शीद आलम को धमकी मामले में बड़ी कार्रवाई, एसटीएफ की टीम ने एक्शन लिया। पूर्णिया के बनमंखी मनमंडलीय अस्पताल में डांस का वीडियो वायरल, चिकित्सा पदाधिकारी महिला ANM लगा रहे ठुमके। नवादा में बिहार एसटीएफ और पुलिस ने एक नक्सली को किया गिरफ्तार, AK-47 2 देसी राइफल के साथ गिरफ्तारी। बांका के बसतपुर में बुजुर्ग दंपति की हत्या के मामले में जांच, आईजी विवेक कुमार पहुंचे, एसपी को लेकर मामले को लेकर विशेष जानकारी दी गई। समस्तीपुर में सनसनीखेज हत्या का मामला आया सामने, 3 दिन से लापता किसान का सिर कटा शव खेत से बरामद। बांका में पुलिस लाइन के मेस में खाना खाने से 100 से ज्यादा जवान की तबीयत खराब, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। मोतिहारी के महुआवा थाना इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अफीम की बड़ी खेप के साथ तस्कर गिरफ्तार। मोतिहारी के पकड़ी दयाल में संदिग्ध मौत से मचा हड़कंप, मृतका की पहचान सुमन देवी के रूप में हुई। गोपालगंज में पानी बहाने के विवाद में एक ही परिवार के 3 लोगों पर लाठी डंडों से हुआ हमला, मारपीट मामले में 3 लोग जख्मी। सरायकेला के नीमडीह थाना क्षेत्र में इंडियन गैस सिलेंडर से लदा ट्रक पलटा, घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र के मेन रोड में अचानक ट्रांसफार्मर में लग गई आग, देखते ही देखते ट्रांसफार्मर में बड़ा धमाका हो गया। गिरिडीह के किसगो रानी बांध गांव में अवैध पत्थर से लदे हाईवा की चपेट में आने से 60 साल की वृद्धा की मौत, आक्रोशित लोगों ने हाईवा में लगा दिया। गढ़वा में शॉर्ट सर्किट में इलेक्ट्रिकल दुकान में लग गई भीषण आग, दुकान के ऊपर रह रहे लोगों को बाहर निकाला गया, दमकल की टीम ने काबू पा लिया। गुमला कृषि मेला में लौटने के दौरान किसानों से भरा ऑटो ने अनियंत्रित होकर पलटा, एक की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। आरआरवल मार्ग पर पवना थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास एक गाड़ी ने बाइक सवार को रौंदा और हादसे में एक की मौत। भागलपुर में सड़क हादसे में महिला की मौत, ट्रैक्टर ने महिला को कुचला। गुमला नगर परिषद को नवनिर्वाचित अध्यक्ष 22 वार्ड पार्षद को डीसी ने दिलाई शपथ, डीसी ने विकास की दिशा में काम करने की अपील की। शाहबासा और चक्रधरपुर नगर परिषद अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों ने ली शपथ, डीसी चंदन कुमार ने दिलाई शपथ। नौबतपुर में दरिटोला में पिछले 15 दिनों से चेचक जैसी संक्रामक बीमारी फैली, 30 परिवार के 50 लोग बीमार।
लखीसराय के न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। लोक अदालत में कुल 13 बेंच का गठन। देवघर में इलाज के दौरान 60 साल के वृद्ध की मौत, परिजनों का अस्पताल प्रबंधन पर आरोप। औरंगाबाद के विधिज्ञ संघ के चुनाव में विजय कुमार पांडे अध्यक्ष जबकि जगनारायण सिंह महासचिव निर्वाचित घोषित किए गए। औरंगाबाद में 35 साल बाद एक बार फिर से लॉयंस क्लब की पुनर्स्थापना, सभी सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। सीतामढ़ी में दशकों से अटके बाईपास रिंग रोड निर्माण कार्य तेज, मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत 14 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण। झारखंड कैडर के कुल 155 आईएएस अधिकारियों ने अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण किया, सार्वजनिक विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद की बैठक में बड़ा निर्माण, चैत्र नवरात्र में 4,500 मठ मंदिर में फलाहार की व्यवस्था हो जाएगी। पीएम मोदी किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी, बिहार के 73 लाख से अधिक किसानों को मिली सौगात। भागलपुर में राज्य स्तरीय रग्बी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बॉयज और गर्ल्स टीम नवादा के लिए रवाना, गेम को लेकर खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल। कटिहार में रमजान के आखिरी जुम्मा अलविदा, जुम्मा पर मस्जिदों में इबादत का खास माहौल देखने को मिला। अंतिम जुम्मे के मौके पर पटना सिटी के मस्जिद और खानगाहों में अलविदा जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए पूरी अकीदत के साथ अलविदा की जुम्मा पढ़ी गई। वैशाली में नए सब डिविजनल सिविल कोर्ट भवन के निर्माण को लेकर शिलान्यास, भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन। सासाराम के समानालय पर भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, 3 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया गया। नालंदा में सड़क की हालत दयनीय, बिहार शरीफ से कुंडलपुर मंदिर को जोड़ने वाले मार्ग जर्जर हुए। अमेरिका ने मुस्तफा खामनेई समेत 10 ईरानी नेताओं पर रखा $1 करोड़ का इनाम, IRGC के जरिए वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। ईरान सरकार ने दी भारत को बड़ी राहत, हार्मुज स्ट्रेट से 2 LPG से भरे टैंकर को निकालने की दी गई इजाजत। केंद्र सरकार का देश में पर्याप्त तेल और गैस के स्टॉक का दावा, सिलेंडर के पैनिक खरीदारी नहीं करने की सलाह दी गई। जेट फ्यूल महंगा होने से एयर इंडिया के बाद इंडिगो की टिकट महंगी, घरेलू उड़ानों पर 425, इंटरनेशनल पर 2300 रुपए लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की अमेरिका को बड़ी धमकी, कहा खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस पर हमले जारी रहेंगे। जिंदा है अयातुल्ला अली खामनेई की पत्नी, मौत की खबरें गलत, ईरानी मीडिया ने किया दावा। इजरायली सेना ने ईरान पर हमले का नया वीडियो किया जारी, वीडियो में ईरान के सैन्य ठिकानों को नष्ट करते नजर आए इजरायली जहाज। ईरान से जंग के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, बोले अमेरिका तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश, तेल की कीमत बढ़ने से अमेरिका को मिलेगा फायदा। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर की है बातचीत, भारतीयों की सुरक्षा, ऊर्जा सप्लाई के मुद्दे पर बात की, कहा हम शांति के पक्षधर हैं। तेल और गैस की किल्लत पर लोकसभा में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का बड़ा बयान, बोले देश में तेल और गैस की कमी नहीं। तेहरान में अल कुद्स डे रैलियों के बीच इजरायली वायुसेना ने कई ठिकानों पर किए हमले, कई लक्ष्यों को निशाना बनाया। इराक के ऊपर अमेरिका का रिफ्यूलिंग विमान KC-135 विमान दुर्घटनाग्रस्त, 4 लोगों की मौत।